आज की हम वीडियो में बताने वाले हैं ओजोन 2.0 के बारे में, लेटेस्ट अपडेट के बारे में, प्लस कैलकुलेशन के बारे में, कैसे हम यहाँ से बिग प्रॉफिट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उसके पूरे कैलकुलेशन के बारे में आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दूंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप करके बिल्कुल वीडियो को ना देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट को यहाँ पर मैं आपको फिल करके बताने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पे। तो गूगल पे हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या सर्च करेंगे? ozonscan.org। ये मेननेट है, देखते हैं लाइव है कि नहीं है। तो इसको हमने सर्च कर लिया। जैसा कि 25 जून को ये लाइव होना था, लेकिन लाइव नहीं है। तो दोस्तों ये लाइव नहीं है, अभी इसका टेस्टनेट ही लाइव है। ओके, टेस्टनेट को हम सर्च कर लेते हैं। हमने टेस्टनेट को यहाँ पर सर्च कर लिया, तो टेस्टनेट यहाँ पर लाइव है। और टेस्टनेट में बात की जाए तो यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल स्टेकिंग दिखाई दे रहा है, यूजर्स दिखाई दे रहे हैं, वैलेट एड्रेस दिखाई दे रहा है, सारा कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्क हो रहा है। ये अभी आप देख सकते हैं टोटल स्टेकिंग कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बट यहाँ पर सारा कुछ काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्टिविटी हो रही ब्लॉकचेन में। तो दोस्तों मेननेट जो लॉन्च होने की डेट है 30 जून 2024 को मेननेट लॉन्च होगा। उसके बाद 1 तारीख से लेकर 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 2024 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, जब रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो ओजोन 1.0 है उसका रजिस्ट्रेशन और न्यू स्टेकिंग या री स्टेकिंग क्लोज हो सकती है। 30 जून 2024 को इमैनुअल सर और शान सर की मीटिंग है। मेननेट लाइव होने का वहाँ पर सारा कुछ हो सकता है, दिखाएंगे। पूरा बिग अपडेट आपको मिलेगा 30 जून 2024 को। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, 25 तारीख से लेकर 30 जुलाई तक एक्सचेंज लाइव होगा। उसके पहले लाइव नहीं होने वाला है, एक वीक बताते हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है, मेरा अनुमान है। तो कम से कम 20 दिन लग जाएगा, 20 से 25 दिन लग जाएगा। तो 25 से लेकर 30 जुलाई 2024 तक एक्सचेंज लाइव होगा, जहां पर आप सेल आउट कर सकते हैं। ये रहा आपका अपडेट। अब हम जान लेते हैं दोस्तों ओजोन 1.0 के कॉइन का क्या होगा, उसका क्या हम कर सकते हैं। तो चलिए हम कैलकुलेशन पे जाते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों ओजोन 1.0 के कॉइन का क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ओजोन 1.0 के कॉइन को ओजोन 2.0 में स्टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन कैसे? फर्स्ट टाइम ओजोन 2.0 या ओ कह लीजिए ओजोन 2.0 का एक कॉइन आपको स्टेकिंग करना होगा, यानी कि फर्स्ट टाइम बिना आप एक कॉइन न्यू कॉइन जो है ओजोन 2 का जो कॉइन है, बिना उसके स्टेकिंग किए हुए आप यहाँ पर स्वैप नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ओजोन 2.0 का एक कॉइन आपको स्टेकिंग करना होगा। उसके बाद ओजोन 1.0 के कॉइन को स्वैप करके ओजोन 2.0 में स्टेक कर सकते हैं आप। मिनिमम 4 कॉइन स्वैप होगा, क्योंकि 3 पीरियड में टोटल कॉइन स्टेक होगा। ओजोन 2.0 में मिनिमम 1 कॉइन से ही स्टेक होगा, इसलिए 4 कॉइन से कम स्वैप नहीं होगा। जिनके पास ओजोन 1.0 का 4 कॉइन से कम है, उनका क्या होगा? तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके पास 4 कॉइन होना चाहिए, तभी आपका स्टेकिंग हो सकता है, क्योंकि जो पीरियड दिया गया है 25%, 25%, 50%। तो जैसे आप 4 कॉइन आप स्वैप करते हो तो उसका 25% एक कॉइन होता है, लेकिन बट उसके नीचे अगर स्वैपिंग मारोगे तो उसका एक कॉइन नहीं होगा। तो इसलिए स्टेकिंग में नहीं लग सकता है, क्योंकि मिनिमम क्या है यहाँ पर स्टेकिंग, एक कॉइन मिनिमम यहाँ पर स्टेकिंग कर सकते हैं। ओजोन 1 में क्या था कि मिनिमम आधा ओजोन स्टेकिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका एक कॉइन है। अब जिनके पास ओजोन 1.0 का 4 कॉइन नहीं है, यानी कि उनका क्या होगा? तो उनके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है P2P के द्वारा सेल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर जिनके पास पैसे हैं वो P2P से, यानी कि एक दूसरे से जो ट्रस्ट लेवल का बंदा हो उससे आप बाई कर सकते हैं, अभी कम रेट है। लेकिन ओजोन 2.0 स्टार्ट होने के बाद रेट 4000 से लेकर 6000 के बीच में जा सकता है। तो अभी जिनके पास पैसा है वो बाई कर सकते हैं, और बाई करके अपने पास 4 कॉइन को रख सकते हैं, या 4 कॉइन अपना जो आपका इनकम आएगा उससे आप वेट कीजिए, जैसे ही 4 कॉइन आता है उसके बाद आप स्वैप कर सकते हैं।
कंपनी हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है कि कंपनी हो सकता है उनके लिए कोई ऑप्शन निकाले, यानी कि जिनके पास 4 कॉइन से कम है ओजोन 1 का, तो उनका हो सकता है कंपनी कोई ऑप्शन निकाले। 3 पीरियड में टोटल कॉइन स्टेक कैसे होगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, अपने ओजोन 1.0 के 4 कॉइन को स्वैप किया ओजोन 2.0 में। ओके, आपने 4 कॉइन यहाँ पर स्वैप किया, तो जैसे ही आप 4 कॉइन यहाँ पर स्वैप करेंगे तो आपका 25% यानी कि 1 कॉइन तुरंत स्टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 25 से 30 दिन के अंदर में आपका फिर से 1 कॉइन यहाँ पर 25% फिर से आपका 1 कॉइन स्टेक हो जाएगा। उसके बाद 50% 25 से 30 दिन के बीच में फिर उसके बाद आपका टोटल 50% जो बचा रहेगा वो भी स्टेकिंग पे लग जाएगा। ये आपका होल्ड रहेगा। पहले जैसे आप स्वैप करेंगे, स्वैप करने के बाद जैसे ही 25% 1 कॉइन आपका लग जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे आपका होल्ड रहेगा, और जैसे जैसे टाइम कंप्लीट होता जाएगा उसी तरीके से 25% 50% आपका यहाँ पर स्टेकिंग हो जाएगा। टोटल 2 महीने में आपका स्टेकिंग लग जाएगा। ओके, बहुत सारे लीडर्स पूछ रहे हैं क्या हम सिर्फ 4 ही कॉइन स्वैप कर सकते हैं? ऐसा नहीं, आप कितना भी स्वैपिंग कर सकते हो। ठीक है, 4 से लेकर आप ऊपर में कितना 10 करोगे तो यहाँ पर 2.5 कॉइन आपका पहले स्टेक होगा, फिर उसके बाद 2.5 कॉइन स्टेक होगा, उसके बाद 5 कॉइन स्टेक होगा। 50 कर रहे हो तो 12.5 कॉइन स्टेक होगा तुरंत के तुरंत, उसके बाद फिर 12.5 स्टेक होगा, उसके बाद यहाँ पर 25 कॉइन आपका स्टेक होगा। इस तरीके से आपका ओजोन 2.0 में स्टेकिंग होगा। उससे जो इनकम बनेगी उसको एक्सचेंज पर लाइव रेट से सेल कर सकते हैं। कॉइन का रेट जो होगा वो $100 से लिस्ट होगा और $100 पे आप बेच सकते हैं, और $100 से ही आप P2P यानी कि एक दूसरे को भी बेच सकते हैं ओजोन 2 का जो कॉइन होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ओजोन 1.0 के कॉइन बाई करके स्टेकिंग करने पर फायदा होगा या ओजोन 2.0 के कॉइन बाई करके स्टेकिंग करने पर फायदा होगा, यानी कि 1 से फायदा होगा या 2 से फायदा होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम बात करते हैं ओजोन 1.0 का। हम सब कैलकुलेशन को जानते हैं। अभी आपको लगभग 3000 में कॉइन मिल जाएगा। ठीक है, अभी लगभग 3000 तक आपको कॉइन मिल जा रहा है, जब तक लॉन्चिंग नहीं हुआ है, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट है। ठीक है, अब 3000 पे हम कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाए हुए हैं। मान लीजिए आपने 4 कॉइन बाई किया तो 12000 रुपया हुआ। ठीक है, 12000 में आपने 4 कॉइन बाई किया। अब क्या होगा, यहाँ पर आपने 4 कॉइन को स्वैप किया, स्टेकिंग पे लगाया तो 25%। ठीक है, 25% आपका लग गया, यानी कि 1 कॉइन तुरंत स्टेकिंग लग गया। ठीक है, अब 1 कॉइन का 30 दिन में जो इनकम बनेगी आप देख सकते हैं, 30 × 70 रुपये का मैं अनुमान लगाया हूँ। ठीक है, तो 21 रुपया आपका 21 रुपये 1 महीने में आ गया। उसके बाद फिर दूसरे महीने में आपका जैसे ही 30 दिन होता है, 30 दिन कंप्लीट होता है तो आपका 25% फिर से स्टेकिंग पे लग जाता है। जब 25% फिर से स्टेकिंग लग जाएगा तो आपका कितना कॉइन स्टेकिंग लग गया? 2 कॉइन लग गया। जब 2 कॉइन लग गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉइन लग गया, तो 2 कॉइन से 30 दिन में आपकी इनकम जो आएगी वो 4200 आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर 30 दिन जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आपका यहाँ पर 50%। ठीक है, 50% यानी कि जो बचा हुआ है 2 कॉइन और वो भी स्टेकिंग लग जाएगा। अब टोटल कितना लग गया? 4 कॉइन स्टेकिंग लग गया। अब 4 कॉइन से जो स्टेकिंग आएगा, यहाँ पर इनकम आएगा, आपका रिवार्ड आएगा, इनकम आएगा 30 दिन में 280 पर डे आएगा, तो 30 दिन में आपका कितना हो जाएगा? 8400 रुपये। यानी कि यहाँ पर टोटल 90 दिन में, यानी कि 90 डेज में, यानी कि 3 महीने में आपकी इनकम जो होती है आप देख सकते हैं 2100 हुआ, 4200 हुआ, 8400 हुआ। आपका टोटल अर्निंग कितना हो गया? 14700 रुपया हो गया। अब यहाँ पर 14700 माइनस कर देते हैं 12000, तो आपको प्रॉफिट आ जाता है 2700। अगर इसको कम भी निकालें तो 2000 कहीं पर नहीं गया है। तो 3 महीने के अंदर में आपको 2000 प्रॉफिट हो गया ओजोन 1.0 के कॉइन को स्टेक करने में। अगर आप यही यहाँ पर अगर ओजोन 2.0 के कॉइन को अगर आपने स्टेकिंग किया होता तो यहाँ पर लगभग 5 महीने में सिर्फ आपका मूलधन आता, उसके बाद फिर प्रॉफिट चालू होता। लेकिन बट यहाँ पर 3 महीने में आपका मूलधन भी आ गया और प्रॉफिट भी हुआ, उसके बाद आपका प्रॉफिट है। ठीक है, प्लस यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि 3000, ठीक है, 5000 तक रेट से अगर आपको ओल्ड कॉइन यानी कि 1.0 का कॉइन अगर आपको मिल रहा है तो आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है ओजोन 1.0 के कॉइन से। ठीक है, अगर हम 5000 तक कैलकुलेशन निकालते हैं 5000 की, ठीक है, तो 5000 में कितना होगा? 5000 से अगर 4 कॉइन आपने बाई किया तो 20000 का कॉइन आपने बाई किया, तो 20000 का कॉइन बाई किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकम बना हुआ है 3 महीने में 14700 इनकम बना हुआ है। ठीक है, 1 महीना और जोड़ लेते हैं, यानी कि चौथे महीने में भी आपको 8400 रुपये आएगा। जब 8400 रुपये आएगा, इसको इसी में क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए 14700 में। 14700 में अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 26 20 2 22 22 1 23। ओके, यानी कि 20100 रुपये आपका यहाँ पर 20300 नहीं, ओके सॉरी, 23100 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 23100 रुपया हो जाएगा। तो आपको 4 महीने में आपका मूलधन भी निकल गया, ओके, और प्लस 3000 रुपये यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी आ गया।
4 महीना। और उस तरीके से अगर आप ओजोन 2.0 के कॉइन को यहाँ पर लगाते हैं तो आपका वहाँ पर क्या होगा, आपका वहाँ पर 5 महीने में मूलधन सिर्फ आएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कौन से कॉइन को हमें लगाने पर यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, जो लोग रिस्क ले रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉइन को बाई करके कम रेटों में क्या करेंगे, यहाँ पर स्वैप करेंगे और स्टेकिंग लगाएंगे, वही लोग बड़ा इनकम करेंगे। जो लोग रिस्क नहीं ले पाएंगे वो भाई थोड़ा इनकम करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका भाई आपका होता है, रिस्क और प्रॉफिट आपका होता है। ये हमने सिर्फ आपको कैलकुलेशन बताया एजुकेशन पर्पस से। आपको खरीद कर बाई करना लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि इस तरीके से आप इस कैलकुलेशन पे आप स्टेकिंग लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं ओजोन 2.0 को। जैसे ही दोस्तों स्टार्टअप होता है इसका रेट 100% 4,000 से रुपये से लेकर 6,000 के बीच में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो लोग सोच रहे हैं कि ये $100 का क्या होगा, $100 के बीच में ये सेल होगा 1.0 कॉइन को। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पीरियड दे दिया गया है। अगर कंपनी पीरियड नहीं दी होती, टोटल का टोटल स्टेकिंग पे लगता तो $100 के इक्वली आपका सेल हो जाता। लोग P2P से आपसे बाई कर लेते $100 पे। लेकिन बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आपसे $100 में बाई कर लिया जाए तो $100 में अगर बाई करेगा तो फिर उसको कई महीना लग जाएगा सिर्फ अपना प्रिंसिपल निकालने में। इसलिए वो आपका $100 ना बाई करके ओजोन 2.0 के कॉइन को बाई करके स्टेकिंग करेगा। इसलिए 4,000 से लेकर 6,000 के बीच में इसका रेट डन है, क्लियर है। और ये डिमांड के ऊपर सारा कुछ चलेगा। जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर इसका प्राइस अप होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000। तो जो लोग अभी यहाँ पर स्टेकिंग से इनकम करना चाहते हैं तो वो बाई कर सकते हैं। अभी बहुत सस्ते में मिल रहा है। अभी मिल जा रहा है कम से कम 2,600, 2,800, 2,700, 3,000 के आसपास मिल जा रहा है। और 3,000 के अंदर में ही अभी बाई कीजिए। ठीक, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्कैमिंग बहुत चल रही है P2P में। आईडी टू आईडी जो ट्रांसफ़र होता है वैलेट टू वैलेट, तो इसमें ध्यान देना है। जो ट्रस्ट मेंबर हो, जो बंदा ट्रस्ट लेवल का है, उसी से आपको बाई और सेल करना है, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वही बात हो जाएगा भाई, जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर जो आपका ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड वाला स्ट्रक्चर ओजोन 2 में नहीं आएगा। सभी का आपको फ्रेश तरीके से नए सिरे से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो स्ट्रक्चर यहाँ पर आने वाला नहीं है। तो जो भी आपके 1 में लगे हुए हैं उनको फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पर सिंपल सा तरीका रहेगा। आप किसी भी वैलेट जो सपोर्ट करता है, जैसे मेटामास्क हो गया, टोकन पैकेट हो गया, सेफपाल हो गया, जो वैलेट यहाँ पर सपोर्ट करेगा उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस तरीके से ओजोन 1 में रजिस्ट्रेशन किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। बस इतना है कि इसका RPC नेटवर्क जो है इसका चेंज रहेगा, उसका नेटवर्क चेंज है। उसी मेटामास्क, जो लोग मेटामास्क किए हैं मेटामास्क में ही कर सकते हैं, और जो लोग टोकन पॉकेट में किए हैं टोकन पॉकेट में ही कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम में कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, RPC आपको सेलेक्ट कर लेना है, नेटवर्क वहाँ पर ऐड कर लेना है, उसके बाद स्टेकिंग कर लेना है रजिस्ट्रेशन करके। ओके, पहला दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो लाइक वैलेट है उसके बारे में बात की जाए तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा लगभग 20 दिन के बाद प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके पहले हो सकता है कि आपको किसी तरीके से APK आपको उपलब्ध हो, अगर आप लाइक वैलेट में करना चाहते हैं। लाइक वैलेट में कोई RPC वगैरह कोई नेटवर्क ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उसी नेटवर्क पे रहेगा। तो दोस्तों ये रहा आपके बीच में अपडेट। वीडियो दोस्तों अगर जेन्युइन लगी हो, अच्छी लगी हो, कैलकुलेशन अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट आपको जानकारी दी जाती है एनालाइज करके। ओके, कहीं से हमें उस तरीके से अपडेट नहीं मिलता है, अपने अपलाइन के द्वारा हमें अपडेट मिलता है। कुछ एनालाइज करते हैं, देखते रहते हैं प्रोजेक्ट को। इतना है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा, लेकिन बट मेरा मानना है, ठीक है, आपका मैं क्या मानना है उससे नहीं मतलब, मेरा मानना है कि 100% लॉन्च होगा और बहुत धमाकेदार से चलेगा भी, क्योंकि दोस्तों 2 साल में बहुत अच्छा ट्रस्ट लेवल यहाँ पर ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट बेस्ट से बेस्ट